देखिए, कुछ लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम्स पूछे थे, है ना, कुछ डाउट्स हैं लोगों को। देखिएगा, हो सकता है वो डाउट्स आपके भी हों, इसलिए बहुत ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन है इस पे, 2 water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. The tap of large diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है ना? Let smaller can fill the tank separately in X hours. ठीक है ना? जो स्मॉलर टैप है वो कितने घंटे में पूरा भर लेता है? X hours में। ठीक है ना? The smaller tap fill the tank separately in X hours. ठीक है ना? इस पे ऐसा लिखा है, जिसका डायमीटर कम है वो X घंटे में पानी भर लेता है। तो जो लार्जर डायमीटर वाला, उसकी क्या सिचुएशन होगी? द स्मॉलर कैन फिल द टैंक सेपरेटली इन X hours. सो द लार्जर कैन फिल द टैंक सेपरेटली इन X minus 10 hours. है समझ में? मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो लार्जर टैप है वो कम टाइम ले रहा है और 10 घंटे कम ले रहा है, यही लिखा है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, स्मॉलर कैन फिल द टैंक सेपरेटली इन X hours, सो द लार्जर कैन फिल द टैंक सेपरेटली इन X minus 10 hours. ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि लार्जर 10 घंटे कम टाइम लेगा और स्मॉलर किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर देगा? टैंक को फिल कर देगा। समझ आ गया? क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि द लार्जर डायमीटर, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर कैन फिल द टैंक सेपरेटली इन 10 hours लेस देन द क्या? स्मॉलर टैप। ठीक है ना? स्मॉलर टैप के कंपैरिजन में लार्जर टैप टैंक को फिल कर सकता है X minus 10 hours में, मतलब 10 घंटे कम में। ठीक है ना? मतलब लार्जर को कम टाइम लगेगा। ठीक है, बात समझो। अब समझो, ये स्मॉलर X घंटे पूरा भर सकता है। इन 1 hour स्मॉलर टैप कैन फिल, कितना भर देगा? 1/X पार्ट ऑफ टैंक। समझ आ गया? स्मॉलर को X घंटे लगते हैं पूरा भरने में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/X ऑफ द टैंक। ठीक है, एंड लार्जर कैन फिल इन 1 hour, कितना भर सकता है लार्जर? 1/X minus 10 पार्ट ऑफ टैंक। समझ में आ गया? स्मॉलर को पूरा कंप्लीटली फिल करने में कितना टाइम लग रहा था? X hours। और लार्जर को कंप्लीटली फिल करने में कितना लग रहा था? X minus 10 hours। लार्जर अगर X hours में कंप्लीटली फिल करता है तो इन 1 hour कितना फिल करेगा? 1/X। और लार्जर को अगर X minus 10 hours लगते हैं पूरा कंप्लीटली फिल करने में, तो 1 hour में कितना फिल करेगा? इतना, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा? क्वेश्चन कहता है अगर दोनों टैप एक साथ वर्क करें, दोनों टैप अगर एक साथ वर्क करते हैं तो 9 होल 3/8 hours में टैंक फुल हो जाएगा। मतलब ये 1 घंटे में कितना वर्क करता है? 1/X। ये 1 घंटे में कितना वर्क करता है? 1/X minus 10। अब दोनों काम कर रहे हैं कितनी देर तक? 9 होल 3/8 hours तक। कब तक कर रहे हैं? 9 होल 3/8 hours तक दोनों ने एक साथ वर्क किया और टैंक क्या हो गया? कंप्लीटली फिल हो गया। तो देखो, ये 1 घंटे में इतना भरता है, तो 75/8 hours में कितना भरेगा? 75/8 इंटू 1/X प्लस ये भी तो साथ में चल रहा है, ये 1 घंटे में इतना फिल करता है, तो 75/8 hours में कितना करेगा? 75/8 1/X minus 10। और दोनों को मिला के कितना वाटर फिल हो गया? कंप्लीट टैंक भर गया। टैंक क्या हो गया? कंप्लीटली फिल हो गया।
समझ में आ गया? क्या समझ आया? 1 आवर में कितना करता है? 1/x ऑफ द टैंक। तो 75/8 आवर्स में कितना करेगा? 75/8 इंटू 1/x ऑफ द क्या? टैंक। दोनों तरफ मैंने टैंक से डिवाइड कर रखा है। ये जो लार्जर टैप है ये 1 घंटे में कितना भरता है? 1/x - 10 ऑफ टैंक। तो 75/8 आवर्स में कितना भरेगा? 75/8 इंटू 1/x - 10 ऑफ टैंक। दोनों लोग मिलके क्या कर देंगे? 1 टैंक फिल कर देंगे। चलिए 75/8 कॉमन ले लो, कितना बच रहा है? 1/x - 10 इज इक्वल्स टू 1। चलो ट्रांसपोज कर दो, इधर इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? x इंटू x - 10, x - 10 प्लस x इक्वल 8/75। ये ऊपर है तो नीचे जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा। चलो आगे देखो, ऐड कर दीजिए 2x - 10 अपॉन x² - 10x इक्वल 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 150x - 750 8x² - 80x। सबको ट्रांसपोज करिए, 8x² - 80x माइनस 150x - 750 इक्वल्स 0। सॉल्व करिए इसको, -80 - 150 8x² - 230 of x, सॉरी 230 of x - 750 इज इक्वल्स टू 0। समझ आ गया? देखिए आगे, अब इसको अपन ना फॉर्मूला मेथड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। लगा दें, फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। चलो आप वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल b का वैल्यू 230 है, -230 था तो प्लस हो गया, 230 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है कितना? 8 और c का वैल्यू कितना है? 750। समझ रहे हैं कि नहीं? हमने क्या लगा दिया? फॉर्मूला लगा दिया b² - 4ac वाला, ठीक है ना? b² - 4ac का फॉर्मूला लगा दिया। आगे देखिएगा, अपॉन 2a 2 टाइम्स ऑफ 8। आगे देखिए 230 प्लस माइनस 230 का स्क्वायर कितना होगा? 52900 माइनस 75 4 जा 300 3000 3 8 24,000 अपॉन 16। नोटिस कीजिएगा 230 प्लस माइनस 23 का स्क्वायर 52900 75 2 150 150 2 कितना? 300 3000 3 8 24,000 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 28900 अपॉन 16। और 28900 का स्क्वायर रूट आपको समझ आ गया होगा, कितना होगा? 170। कितना होगा? 170 प्लस ले लीजिए 230 प्लस 170 कितना होगा? 400 अपॉन 16। 16 2 जा 32, 16 5 जा 80। x का वैल्यू कितना आ गया? 25। तो स्मॉलर टैप कितने घंटे में भर सकता है? 25 आवर्स में भर सकता है। कितने भर सकता है? 25 आवर्स में। समझ में आ गया? स्मॉलर टैप कितना टाइम लगेगा भरने में? 25 आवर्स। और लार्जर को कितना लगेगा? 15 आवर्स। कितना लगेगा? 15 आवर्स। क्या प्रॉब्लम बताइए? क्या समझ नहीं आया? बोलिए, आ जाएगा? बता दें इसको? चलिए नोट कर लीजिए, सिंपल एकदम। 1 आवर्स का निकाल के 75/8 आवर्स का मल्टीप्लाई कर लिया, टैंक फुल भर गया, सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई। नोट अच्छे से कर लीजिए, आराम से देखिएगा, कुछ डाउट आए तो वापस से पूछिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा 9th से रिलेटेड है, थोड़ा सा रिलेटेड है, बाकी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने 9th में सुना होगा एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सुना है किसी ने? एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सुना है ना? एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल मतलब ये हुआ, अगर ये हमारे पास सर्कल है, डाउट नंबर 2, ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका डायमीटर हो गया, इस डायमीटर जितने सॉरी इस सेमी सर्कल जितने लंबे आर्क ने जो इधर पे रिमेनिंग पोर्शन पे एंगल बनाता था वो कितना आता था? 90 डिग्री।
मालूम है आपको? इस सर्कुलर पार्क में या सर्कुलर ट्रैक पे या सर्कल पे सेमी सर्कल जितने लंबे आर्क ने जो रिमेनिंग पोर्शन पे एंगल बनाया वो कितना होता है? 90 डिग्री। अगर ये डायमीटर ए बी है और ये पॉइंट पी है तो एपी भी कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। एक पोल है जो कहां पे है? किसी सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे। समझ लो ये पी ना वही पोल है। आगे बात करते हैं। ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स, उस सर्कल का डायमीटर कितना है? 13 मीटर है। In such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B, अरे इसमें कहता है इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से? A से और B से। मान लीजिए A से कितनी डिस्टेंस है? X, और B से कितनी डिस्टेंस है? Y। तो क्या कहता है? डिफरेंसेस ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टू गेट्स A and B is 7 मीटर। X और Y का डिफरेंस कितना भैया? X माइनस गिवन है, ये लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। गिवन डायमीटर कितना है बताइए? डायमीटर है 13 मीटर और X माइनस Y कितना गिवन है? 7 मीटर। X भाई इसकी A से डिस्टेंस है और Y B से डिस्टेंस है, तो X और Y में कितना डिफरेंस? 7 मीटर। समझ आ गया? चलिए, अगर X और Y में 7 मीटर का डिफरेंस है तो X का वैल्यू कितना होगा? 7 प्लस Y। चलिए, ये सेकंड हो गया। अब आगे बात करते हैं। आपसे कोई पूछ रहा है कि ये X और Y की वैल्यू फाइंड करिए, मतलब उसको किधर होना चाहिए, P की लोकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब X और Y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। चलो देखो, आपको पता है एपी भी राइट ट्राइंगल है। एज ट्राइंगल APB is a right triangle है। कैसा राइट ट्राइंगल है? इन विच एंगल P is equals to 90 डिग्री। अगर P 90 डिग्री है तो AB का नाम क्या होगा? राइट ट्राइंगल APB में अगर P 90 डिग्री है तो AB का नाम क्या होगा? हाइपोटेनस। नाउ बाय पाइथागोरस क्या होगा? पाइथागोरस से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, AB का लेंथ कितना है? 13, AP कितना है? X, और X का वैल्यू कितना है? 7 प्लस Y। BP कितना है? Y। 169 इज इक्वल्स टू 49 प्लस Y स्क्वायर प्लस 14Y प्लस Y स्क्वायर। सबको उस तरफ भेज दो। Y स्क्वायर प्लस 14Y 2Y स्क्वायर, सॉरी 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए। 2y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 120, 2 से डिवाइड कर दीजिए। y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से आपको दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका डिफरेंस 7 हो और प्रोडक्ट 60 हो। y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 5y माइनस 60, ये दो के पेयर बना लीजिए। y कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? y प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? y प्लस 12। अब पूरा का पूरा y प्लस 12 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? y माइनस 5। ये देख लीजिए भैया, तो y का वैल्यू आ गया माइनस 12 और y का एक वैल्यू क्या आ गया? 5। यार अब किसी की साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो y का वैल्यू क्या आ गया? 5। अगर y का वैल्यू 5 है, नाउ पुटिंग y इक्वल 5 इन सेकेंड, x का वैल्यू कितना आएगा? 7 प्लस y और y का वैल्यू कितना है? 5। x कितना आ गया? 12 मीटर है, मीटर। समझ गए आप? तो x का वैल्यू कितना आ गया? 12। A से उस P पॉइंट को 12 मीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए और B से कितना? 5 मीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए। आ गया समझ में? सबको क्लियर हो गया बढ़िया से? तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया।
और वो 75/8 आवर्स वाला भी हो गया टैब वाला। कोई प्रॉब्लम है बताइए? अभी कोई डाउट बचा है क्या? अगर आपका कोई भी डाउट हो अभी भी मौका है, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर फ्राइडे को आपका टेस्ट है, ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको, जो भी प्रॉब्लम हो मैसेज कीजिएगा, ठीक है?